हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। राशि चक्र की चौथी राशि है और इसके जो नक्षत्र हैं, इनके जो नक्षत्र हैं वो है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। राशि चक्र की चौथी राशि होने के नाते इस इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब है हमारा मन, हमारा माइंड। और इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है जब भी हम विश्लेषण करते हैं या जब भी राशि चक्र को समझते हैं। उस समय चंद्रमा का जो प्रभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा से हम जो गति हो रही है उस गति को भी समझते हैं, साथ साथ में जो तरंगे हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि सामने क्या होने वाला है और उससे क्या प्रभाव हमारे ऊपर होगा। इस तरह से एक प्रकार का सिग्नल है, एक प्रकार का एक ऐसा मोड है जिससे हम समझते भी हैं और उसके अनुसार हम चलते भी हैं। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा तीनों नक्षत्र इसमें जुड़े हुए हैं। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र राशि चक्र के हैं। तीन ये जो राशि जो बन रही है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा से, इसमें वो पुंज है जो कि हम जो जिससे हम अपनी सारी व्यवस्था को समझने के लिए सक्षम बन जाते हैं। चलिए अभी कर्क राशि को समझते हैं। कर्क राशि में जो महत्वपूर्ण इस समय होने जा रहा है वो महत्वपूर्ण ये है कि जो चंद्रमा है ये तो दो दो दिन के लिए एक राशि में रहते हैं और उसके बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो बहुत स्लो चाल से चलते हैं और उन सब में जो सबसे ज्यादा स्लो हैं वो होते हैं शनि, वो हैं सैटर्न। सैटर्न एक हाउस में या 30 डिग्री, जैसे ये पूरा हम चक्र लगाते हैं 360 डिग्री का, तो यहाँ पर एक डिग्री 30 डिग्री, एक हाउस 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को क्रॉस करने में सैटर्न को 2.5 ईयर्स लगते हैं। इसी तरह से जो राहु एंड केतु जो छाया ग्रह हैं, इनको इनको एक हाउस को क्रॉस करने में, ठीक जो है एक हाउस से दूसरे हाउस को पास करने में, जाने में, ट्रांजिट करने में ठीक 1.5 यानी कि 1.5 साल की अवधि लगती है। इसी तरह से जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, इनको तीसरे नंबर के स्लो ग्रह जो स्लो चाल से चलने वाले हैं वो है जुपिटर। और जुपिटर को एक हाउस यानी 30 डिग्री को पास करने के लिए इनको 1 साल की अवधि होती है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि इस साल में जो 2025 है, इस साल में हालांकि जुपिटर अभी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर 1 साल, इस तरह से होना चाहिए। 1 ईयर का ट्रांजिट होना चाहिए। लेकिन इस साल में, अभी इसी साल में जो बृहस्पति का जो गोचर है अभी 14 मई के बाद ये अतिचारी अवस्था में जाने वाले हैं। ये बहुत तेज गति से होने वाले हैं। तेज गति का होने का मतलब मन पे भी प्रभाव है और साथ साथ में प्रकृति पर भी प्रभाव है और साथ साथ में सारे जगत पर प्रभाव बन रहा है बृहस्पति का अतिचारी होने का। अतिचारी यदि बृहस्पति होते हैं तो इसमें पहले भी अतिचारी हुए थे, जब कोरोना काल था उस समय भी पूरे जगत में एक नई प्रकार से उस समय पूरा जगत स्तब्ध था। उसी तरह से अब भी इस समय भी अतिचारी होने की अवस्था से पहले ही पूरे जगत में एक प्रकार का स्तब्ध है जगत की, ये सारी चीजें घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं से ये प्रभाव देखा जाता है कि बृहस्पति का अतिचारी होना वास्तव में कई प्रकार की घटना कर्म को जन्म देता है। कर्क राशि के लिए भी ये घटनाक्रम बेहद रूप से समझने वाला है, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि है। जल तत्व का मतलब उन तरंगों से है जो कि बहुत दूर की चीजों को प्रभावित करती है। चलिए अब शुरू करते हैं कि जो बृहस्पति हैं ये 8 साल के लिए फिर उसी अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। वो 8 साल होंगे 2025 से और 2033 तक। ये 8 साल की अवधि, 8 ईयर्स का अवधि होगा। अब 8 ईयर्स की अवधि में अब यहाँ से जुपिटर ठीक 14 मई 2025 को ठीक 10 बजे ठीक आपके 12th हाउस में आएंगे, कर्क राशि के 12th हाउस में आएंगे।
12th हाउस में कुछ दिनों तक रहने के बाद 1 अक्टूबर में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। कहाँ एक ग्रह को, कहाँ बृहस्पति को एक हाउस में रहने के लिए पूरा 1 ईयर चाहिए, लेकिन ये अक्टूबर में, मई में यहाँ जाएंगे और मई के बाद ठीक 5वें महीने में यहाँ पर अक्टूबर में ठीक आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर में जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 दिसंबर को फिर उसके बाद यहाँ से फिर रेट्रोगेट अवस्था में फिर इसी स्थान में आ जाएंगे। इस ऐसी अवस्था होती नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था हो रही है। इसका मतलब है कि बृहस्पति अतिचारी 365 दिन की जो यात्रा होती है, 365 डेज का जो ट्रांजिट होता है, उसको कवर करने के लिए 155 डेज की ही में ही वो कवर हो रही है। इस तरह की जो यात्रा होगी, हालांकि बृहस्पति एक 5 तत्वों में से एक ऐसा तत्व है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो है आकाश तत्व। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो ये जो आकाश तत्व है, ये बृहस्पति इसके कारक हैं। बृहस्पति का मतलब है वो तत्व जो कि सबसे सूक्ष्म होने पर भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वो है आकाश तत्व। जैसे इसके अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व के रूप में हम आत्मा को भी, ईश्वर को भी लेते हैं। उसी तरह से बृहस्पति का गोचर भी आत्मीय तत्व से सबसे ज्यादा प्रखर, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा हमें कई प्रकार की ऊर्जा देने वाला होता है। वही बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ठीक अक्टूबर में आएंगे, जिसका प्रभाव आपके जो धर्म त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस पे स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 5th हाउस से संबंधित जो सारी चीजें आती हैं, वो आपकी ज्ञान है, नॉलेज है, बुद्धि है, आपकी संतान है, आपकी पढ़ाई है, आपकी प्रोग्रेस है, वो उसके साथ साथ में आपका जो 9th हाउस, जो आपका लक है, लक से संबंधित सारी चीजें, यहाँ तक कि आपका जो बॉस है, आपके जो पिता है, उनका आशीर्वाद, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये त्रिकोण एक्टिव होंगी, जिनका आपका प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर अच्छा ही प्रभाव देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि अतिचारी अवस्था में होंगे, इससे स्पीडली सभी चीजों में स्पीड आएगी। उस स्पीड को आपने अपने आप को समझना होगा और उस स्पीड से आपने अपने उन कार्यों को सही प्लानिंग से आगे लगाना होगा, जो कार्य आपकी लाइन से लगी हुई है, जो विलंबित है, उन सारे कार्यों को आगे लगा करके इसमें आपको ऑल ऑफ सडन सफलता मिल रही है। इसलिए आप फिक्स करें कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो कार्य है, उनको एकदम से आपको सामने लगाने की जरूरत होगी। यहाँ से प्लानिंग से दिखेंगे और यहाँ से आप कार्य करेंगे। ये कार्य क्षेत्र आपका यहाँ पर एक्टिव हो ही रही है। इसीलिए ये तो बृहस्पति का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो ट्रांजिट। इसके साथ साथ में मंगल का जो ट्रांजिट अभी चल रहा है, वो आपके लग्न के ऊपर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है, क्योंकि मंगल आपके नीच के और ठीक आपकी राशि के ऊपर है। कई सारे पोर्टफोलियो आपके सामने हैं, बहुत सारा कार्य आपको करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सारे कार्य आपके साथ में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में आपको जो विदेशों में रहते हैं, उनके साथ में भी कई प्रकार के इस समय तनाव और कई प्रकार से विदेश से संबंधित लाभ की स्थितियों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। दूसरा, उसके साथ साथ में 2nd हाउस में भी, क्योंकि आपका 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर उच्च के हैं, इसलिए 2nd हाउस से संबंधी आप परिवार को, फाइनेंशियल गेन को देख रहे हैं। इसके साथ साथ में आप जेम्स, ज्वेलरीज को देख रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। इसके साथ साथ में आप कई और सारी चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं जो कि कुटुंब से संबंधित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपके सूर्य ठीक आपके वर्क फील्ड में, वर्क के सामने यहाँ पर उच्च के चल रहे हैं। बेहतर कॉन्फिडेंस आपके साथ में है और इस कॉन्फिडेंस का आप फायदा उठाएं। जो आपके अंदर है, जो आपकी लगन है, जो आपकी मेहनत है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए।
15 मई तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। 14 मई के बाद सूर्य ठीक आपके इस हाउस में जाएंगे और यहाँ पर का जो लाभ आपको होगा, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे जुपिटर यहाँ से इधर चले जाएंगे, सूर्य आपके इनकम हाउस में और बृहस्पति आपके विदेश के भाव में रहेंगे। विदेशों में जो रहने वाले हैं उनको बड़ा लाभ है, विदेशों में कंफर्ट की स्थिति होगी, विदेशों में वो ठीक रहेंगे, बशर्ते कि आप वो जुपिटर की उस चीज को समझे। विदेशों में जाने वालों की विदेशी यात्रा होगी, विदेश से संबंधित जिनका पीआर है पीआर होगा, विदेशों से संबंधित जिनके और कार्य हैं वो उन कार्यों की पूर्ति यहाँ पर जुपिटर करेंगे 15 मई के बाद। उसके साथ साथ में यहाँ से विदेश से में जो जाने वाले हैं उनके लिए स्कोप यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ में यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तो सूर्य आपके इनकम हाउस में होंगे। इनकम हाउस में सूर्य के जाने के बाद आपका स्टेटस, आपका मान सम्मान, आपके साथ में इनकम, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। फाइनेंस से संबंधित आपकी तरक्की होगी, जो पॉलिटिक्स में है उनकी वृद्धि होगी, जो एजुकेशन के फील्ड में है हायर स्टेटस में जाने वाले हैं वो वहां पर वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ में आपको मैं ये बता दूं कि जो मंगल से संबंधित भी जो कार्य है उनमें भी आपको बड़ी अच्छी वृद्धि मिलने वाली है। मंगल इस समय ठीक आपके यहाँ पर है, मंगल आपके इस हाउस में सेकेंड हाउस में जाएंगे 6 जून 2025 को, 6 जून 2025 को जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में। मंगल के जो घर हैं आपके 5th हाउस है और आपका 10th हाउस है, इनसे संबंधित भी आप अच्छी वृद्धि करने वाले हैं जैसे ही मंगल आपके सेकेंड हाउस में जाएंगे। मंगल यहाँ पर नीच के हैं, नीच के प्रभाव के कारण कुछ कार्य रुके हुए हैं जो कि आपके 6 जून के बाद वो कार्य आपके होंगे। मंगल जो मार्स है आपके 3rd हाउस में जाएंगे 28 जुलाई 2025 को और मंगल आपके ठीक 4th हाउस में आ जाएंगे 13 सितंबर 2025 को। उसके बाद मंगल जैसे ही आपके 28 अक्टूबर 2025 को आपके ठीक भाग्य स्थान में आएंगे, भाग्य का उदय है, जैसे पंचम स्थान में आएंगे 5th हाउस में आएंगे, भाग्य का भी उदय होगा और इससे आपके बहुत सारे कार्य सॉल्व होने वाले हैं। 28 अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स जैसे ही यहाँ पर रहेंगे बहुत सारे कार्यों में तेजी आएगी जो कि आपके कार्य से संबंधित जो कार्य फील्ड है, इसके साथ साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ, इसके साथ साथ में आपके पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीजें आपके साथ में देखने को मिलेंगी। मुझे ये लगता है जो सैटर्न है, सैटर्न का प्रभाव भी आपके लक स्थान को बहुत अच्छा बना रहे हैं। 18 मई 2025 18 में जो ये 18 जो के बाद यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और उसके बाद इसके बाद जो जो राहु होंगे वो आ जाएंगे आपके ठीक आपके ठीक आ जाएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस में राहु का प्रभाव यहाँ पर ठीक रहेगा, इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि ये सैटर्न का घर है, इसलिए सैटर्न के हाउस में यहाँ पर राहु का प्रभाव भी ठीक रहेगा। और उसके बाद 18th के बाद आपका जो यहाँ पर सैटर्न अपने इस हाउस में जो कि जुपिटर के हाउस होंगे, लक हाउस में रहेंगे। लक का हाउस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक 2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जहां पर शनि जाते हैं उस स्थान को अच्छा बनाते ही बनाते हैं। इसके साथ साथ में जो ये स्थान होगा आपका, यहाँ पर शुक्र जाएंगे, शुक्र अपने ही घर को देखेंगे। जिन लोगों के घर नहीं बने हुए हैं वो घर से संबंधित इस अब सोचेंगे 2.5 साल में उनके घर से संबंधित उनका घर बन सकता है क्योंकि यहाँ पर शुक्र आएंगे, शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं। शुक्र का जो पीरियड यहाँ पर होगा और जो आपके 11th हाउस में होगा, ये दोनों आपके लिए बेहद अच्छे खूबसूरत मंथ होंगे। उससे संबंधित, फाइनेंस से संबंधित और साथ साथ में आपकी वर्क से संबंधित कुल मिलाकर के जो गोचर है और कुल मिलाकर के जो आपकी कुंडली है, जो आपके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना है, ये आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कर्क राशि होने के नाते ओम शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं आप, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं।
या इसके साथ साथ में जिनके जो भी इष्ट हों या जो भी ऑलमाइटी हो, उनका एक नाम को आप जप कर सकते हैं। जप करने के लिए कर्क राशि के लिए बहुत आवश्यक है। यदि ये जप करते हैं तो इनकी मन और बुद्धि भी सही सही दिशा में चल करके इनको बहुत अच्छा फायदा देने वाली, किसी भी एक मंत्र का, एक नाम का आप जप कर लें, ये सब के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, सभी जितने भी ह्यूमंस हैं उनके लिए है। यदि किसी एक नाम का जप करते हैं तो जप करते करते ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने सही समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं और सही रास्ते पर भी चल रहे हैं। उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और विशुद्ध जब होती है हमारी बुद्धि तो उससे हम कार्य भी अच्छे करने लगते हैं, सही रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में जानेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका असेंडेंट क्या है, आपकी राशि क्या है, कौन कौन से हाउसेस इस समय बहुत एक्टिवेट है और आप क्या तरक्की करना जा रहे हैं, करने जा रहे हैं और किस समय में क्या क्या आप काम करेंगे। इस तरह से आपके योग जो है आपकी जिंदगी में बहुत सुंदर समय कब कब आ रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ओवर फोन बात करेंगे और इसके साथ साथ में जो मुझे अनुभव होगा मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।